गहना, आप तो हमेशा जूझती रहती हैं बस लाइफ की परेशानियों से। तो देखिए, लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सुंदर सी हैट। पहन लीजिए इसे, चलते हैं हम दोनों किसी हिल स्टेशन पर और मनाते हैं पिकनिक। और मैं दूंगी आपको मनोरंजन की दुनिया की हर गुड न्यूज़ जो ले आएगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। फिलहाल किस हाल में है गहना, आइए देखें। स्टार प्लस के सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2 में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां आज गहना का हाल बेहाल है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। असल में गहना के सामने आ गई है एक ऐसी सच्चाई जिसके बाद टूट गया है गहना का दिल। सबूत इकट्ठा करते वक्त उसे पता चला कि अनंत गहना को मारना चाहता था, यानी कि अनंत के दिल में गहना के लिए इतनी नफरत थी कि वो उसे मरवाना चाहता था। और यही बात जानने के बाद गहना टूट गई है। क्यों? जाने से पहले अपनी बीवी के लिए इतनी नफरत क्यों लेकर गया? आपको अपनी गहना पर इतने इतने हद तक अविश्वास हो गया था कि आप उसे जान से मारना चाहते थे। मुझे आज पता चलता है, एक्चुअली एक प्रूफ मेरे हाथ लगा है। तो बापूजी कहते हैं कि क्या है, चलो देखते हैं। तो मैं और बापूजी देख रहे होते हैं, तो अनंत जी सिकंदर के डैन में है, वो सुपारी दे रहे हैं 2 लोगों की। तो एक तो हम देख लेते हैं, वो है वो है अभय, जो अभय था, उसकी देते हैं। और दूसरी नीचे एक फ़ोटो निकलती है, वो है गहना, मैं। तो मुझे पहली बार में ना बिलीव नहीं होता। तो मैं बापूजी देख लेते हैं, तो बापूजी समझ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ बापूजी रिवाइंड करो और बताओ क्या है ये। बापूजी कहते हैं रहने देना, बाद में देख लेंगे, तू जा पहले फ्रेश हो जा, आराम कर ले। तो मैं देखती हूँ उस चीज़ को और मेरे लिए अलग ही एक शॉकिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरा और अनंत जी का जो रिश्ता था, हमारे बीच का जो प्यार था, तो मुझे लगता है कि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक-झोंक होती है, झगड़ा होता है, दो वो लोग जुदा होते हैं, फिर मिलते हैं, फिर मतलब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो जब अनंत जी और मेरी हम दोनों सेपरेट हुए थे, तो उस नोट पे हुए थे कि मैंने मंगलसूत्र तोड़ के दे दिया था। मैंने कहा था अब इस घर से और इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बट मैंने अंदर से नहीं तोड़ा था, वो सिर्फ एक हिट ऑफ द मोमेंट होता है जहाँ पे आप तोड़ देते हो रिश्ता, बट फिर चीज़ें सॉल्व होती है, उसके बाद आप आ जाते हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो कुछ वक्त के लिए होगा, जब तक सारी चीज़ें सॉल्व ना हो जाए, सॉर्टेड ना हो जाए। पर उसके बाद अनंत जी ये स्टेप लेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती कि अनंत जी मेरे लिए ऐसा सोचेंगे, क्योंकि हमारे बीच में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, एक प्यार था और एक दूसरे के लिए हम सब कुछ थे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनंत जी ऐसे करेंगे। पर अभी मुझे पता चला है कि अनंत जी ने मेरी सुपारी दी थी, मुझे मारने के लिए, मेरी जान लेना चाहते थे। तो एक अलग ही वो एक फ़ील होता है ना कि मैं इस इंसान से प्यार करती थी और वो इंसान मुझसे भी प्यार करता था। पर ये ऐसे कर सकता है अपनी लवर के साथ, अपने वाइफ़ के साथ। और तो इसलिए वो एक अलग ही ट्रॉमा में चली गई मैं, एक अलग ही चीज़ है कि कैसे आप ऐसे कर सकते हो? और वो भी उस टाइम पे जब वो दुनिया से जा रहे थे, कि एंड में आपने अपने वाइफ़ के लिए नफ़रत लेकर गए आप अपने साथ। देखो, अभी तो मुझे सिर्फ़ ये पता चला है कि अनंत जी मेरी जान लेना चाहते थे, पर वजह नहीं पता है। पर मैं सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उस मोमेंट के पहले हम दोनों का झगड़ा हो गया था। उन्हें लगा था कि मेरा और अभय का रिलेशनशिप कुछ आउट ऑफ द बाउंड्री चला गया है, कुछ लिमिट्स हमने क्रॉस कर दिए, जो कि मुझे पता था कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग गलत, और मैंने किसी भी लड़के को अपने करीब आने नहीं दिया। पर अभय बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेता है अनंत जी को, और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें बताता है कि हमारे बीच में चीज़ें हुई हैं, ब्ला ब्ला। तो ऑब्वियसली एक हस्बैंड को हस्बैंड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ किसी के घर में थी और उनके बीच में ये सारी चीज़ें हो गई है। तो आई थिंक वो उन्हें हिट कर गया, और मैं उन्हें समझा भी रही थी तो वो मेरी बात नहीं मानते थे। तो जब बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर उंगलियाँ उठने लगी, तो मैंने उन्हें मंगलसूत्र दिया और मैंने बोला आज के बाद मैं आपसे दूर, आप मुझसे दूर, हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हें हिट कर गई कि अभय जो बोल रहा है वो सही है। अगर गहना ऐसे बिहेव नहीं करती
तो मतलब अगर गहना सही होती तो वो ऐसे बिहेव नहीं करती, बट उन्हें पता नहीं है कि मैं थक गई थी अपने ऊपर ब्लेम्स ले लेकर। मेरा जाने का कोई और रीज़न था, आई वांटेड टू गो बिकॉज मैं अपने आप को सही प्रूफ कर सकूं और मैं नहीं लेना चाहती थी सबके ब्लेम्स। तो बिकॉज ऑफ दैट आई लेफ्ट द हाउस, बट उन्हें ऐसा लगा होगा कि सच में मेरा कुछ है या सच में कुछ चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ से चली गई हूँ। आई हैव चेंज्ड, बट वो होता है मिसकम्युनिकेशन और वो हो गया, और मुझे लगता है शायद उसी वजह से अनंत जी ने वो बात उन्हें वो हिट कर गई और उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। पर वो डिसीजन मेरे लिए अब तो बहुत शॉकिंग था और मेरे लिए हिला देने वाला न्यूज़ था कि अनंत जी कैसे मुझे मार सकते हैं, मतलब। और मेरे ये भी था कि अब मैं केस तो उनके लिए ही लड़ रही हूँ, जबकि मुझे पता चल गया है कि उनका थॉट क्या था मेरे लिए। मैं केस लड़ रही हूँ, पर मैं केस जीत कर भी मैं हार जाऊंगी, क्योंकि मैंने उनका ट्रस्ट तो हार गई हूँ मैं उनका ट्रस्ट। तो मेरे लिए अभी यही थॉट है कि मैं जीत कर भी हार रही हूँ, क्योंकि मैंने अनंत जी का ट्रस्ट ही हार दिया है। तो अब मैं कितनी भी लाइफ में जीत लूँ, पर वो हार तो वो कभी वो किसी भी कोई भी जीत उस हार को कंप्लीट कभी नहीं कर पाएगी। नहीं, एक्चुअली अभी क्योंकि मैं कबीर की लॉयर हूँ और मैं कबीर के लिए फ़ाइट कर रही हूँ, तो मुझे इकट्ठा करने हैं सबूत कि एक्चुअली सूर्या के लिए जो मैं फ़ाइट कर रही हूँ, कि मैं उसे इनोसेंट प्रूफ कर सकूँ, बिकॉज ही इज़ इनोसेंट। कबीर तो कोई और ही है, कबीर इज़ सिकंदर। तो उसके लिए मैं प्रूफ्स इकट्ठा कर रही हूँ, लॉयर का काम ही है, एंड आई एम डूइंग दैट। और तो मेरे को सिकंदर का डेंट का एड्रेस मिलता है और मुझे पता चलता है कि वहाँ प्रूफ है, सारी चीज़ें वही हैं। तो मैं वो ढूंढते हुए सिकंदर के डेंट पहुँचती हूँ और वहाँ पे मुझे एक पेन ड्राइव उसके ऑब्वियसली कि हम जो चीज़ें होती है वो लैपटॉप में ही रखता है, कोई भी इंसान जो सीक्रेट चीज़ें रखता है। तो मैं उसके लैपटॉप से डाउनलोड करती हूँ फाइल और पेन ड्राइव में लेती हूँ और मैं घर पे आती हूँ। एक्चुअली उसे पता है कि मैं बहुत शातिर हूँ, उसे पता है कि मैं हार कभी नहीं मानूंगी और मैं कैसे भी करके सबूत इकट्ठा कर ही लूँगी। तो बस वो अपने आदमी पीछे लगा रहा है मेरे, और बस वही चोट पहुँचा रहे हैं मुझे और मेरी हालत ऐसी। हाँ, ये सारी चोटों के दर्द के सामने वो दर्द कुछ नहीं है, बिकॉज़ वो दिल का दर्द है। तो वो आउटर जो चोट होती है उससे कहीं ज़्यादा डीप होता है। तो बस अभी ये दर्द को मुझे डाइजेस्ट करने में अब कितना वक्त लगेगा। और मैं एक्चुअली में ऐसे होता है ना, जब इंसान कोई किसी सिचुएशन में उसको मतलब इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हो और इमोशनली कोई इसको हिट कर जाती है, तो उसके काम पे फोकस नहीं होता। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा चीज़ था जो आज तक मेरी जो जर्नी हुई अब तक, कि मुझे अनंत जी को इंसाफ दिलाना है, फ़ाइट करना है, ये वो। तो अब ये जो मुझे मौका मिला है फ़ाइट करने का, कोर्ट में सबूत पेश करने का और जीतने का, ये केस जहाँ उम्मीद आई है, तो वो उम्मीद, ये इमोशनल जो हिट मिला है मुझे, वो कहीं वो उम्मीद मुझे ना तोड़ दे कि मैं केस लड़ूंगी। लड़ने मतलब मेरी हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, पर मैं ऑब्वियस सी बात है ब्रेक डाउन होगा कहीं ना कहीं। बहुत बारी चीज़ें जहाँ पे भी अनंत जी की चीज़ें आएंगी मुझे वो फील होगा पेन, पर मैं यही करूँगी कि मेरी हिम्मत ना टूटे और जो चीज़ मुझे करनी थी, लेट्स फोकस ऑन दैट एंड आई विल डू दैट। और अनंत जी को इंसाफ दिला कर रहूँगी, नो मैटर उनके लिए क्या, वो एक मिसकम्युनिकेशन था, बट उस चक्कर में मैं उनको इंसाफ ना दिलाऊँ फिर गलत है। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी उन्हें।